औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा नफ्स मज़हर इलाही कहलाता है? कमाल अब्दियत क्या है? मुकाम फ़क्र की मंजिल क्या है? कायनात की सबसे अजीम नेमत क्या है? औलियाए इलाही के लिए सीरत अली नमूना कामिल है। अली ने नफ्स को बेचकर औलियाए इलाही और दुनिया के मर्दाने कलंदरान के लिए विलायत का दरवाज़ा खोल दिया और राज़े विलायत बता दिया कि नफ्स बिकता है और रज़ा खरीदी जाती है। मैं अली अल्लाह की रज़ा हूँ। आज के बाद जो अल्लाह को अपना नफ्स बेचना चाहे मुझ अली के मर्तबा बातनी का विसाल करे। मैं नफ्स का मोल लगाऊंगा और विलायत जुज़वी व कसबी अता करूँगा। ये भी एक हकीकत है कि जब नफ्स मालिक का हो जाता है तो उसमें सिफ़ात भी मालिक की नज़र आती हैं। बस जहाँ पर तमाम सिफ़ात व कमालात मालिक ज़ाहिर हों तो वही नफ्स मज़हर इलाही कहलाता है। इसीलिए अब्द खुदा के लिए कमाल अब्दियत विलायत अली है। जब अब्द सफ़र रूहानी में कुर्ब इमाम की तरफ सफ़र तय करता है तो लिबास ज़ाहरी व बशरी की फ़ितरत व जिबिलत जाती रहती है और रूह व नफ्स के ऊपर लिबास विलायत तो अक्ल ख़ास की जिबिलतें और खुसूसियात आती रहती हैं। बस जूँ जूँ कुर्ब बढ़ता है कमाल अता होता है। यही मंजिल मुकाम फ़क्र कहलाती है कि जहाँ पर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी हर शय से आसार सिफ़ात कमाल इलाही का मुशाहिदा करते हैं। सवाल यह है कि कायनात में वो कौन सी ऐसी हकीकत है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आसार सिफ़ात इलाही कुल्ली एतबार से पाए जाएं, तो वो नूर अव्वल मोहम्मद व आले मोहम्मद का वजूद मुक़द्दस है जो आसार तौहीद का मरकज़ है। इसीलिए मार्फत सोएम में मुलाकात का हसूल नहीं होता। ये बताता चलूँ कि अल्लाह की मुलाकात को नूर वली असल आखिर ज़मान कहते हैं। इस मंजिल को वकूफ़ कहते हैं कि बंदा कुर्ब में पहुँचकर फिर ठहर जाता है। इल्लामा हिल्ली अपनी किताब कशफुल हक व नहजुल सिदक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी शय में हलोल नहीं करता। अगर ऐसा मान लिया जाए तो अल्लाह मोहताज मुकाम होगा और जो मोहताज हो वो अल्लाह नहीं होता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल पाक का इरशाद ग्रामी है कि जब बंदा फ़राइज़ की अदायगी के बाद नवाफिल और अमाल में मसरूफ़ होता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं इसको अपना ऐसा दोस्त बनाता हूँ कि जो इसका दोस्त बन जाए वो भी मेरा दोस्त हो जाता है। फिर उसकी आंखें उसकी नहीं होती जिनसे वो देखता है, बल्कि वो तो मेरी आंखें हो जाती हैं। उसके कान उसके नहीं होते जिनसे वो सुनता है, बल्कि वो तो मेरे कान बन जाते हैं। उसकी ज़ुबान उसकी नहीं रहती जिससे वो बात करता है, बल्कि मेरी ज़बान बन जाती है। यानी जब बंदा खुदा मार्फत की निगाह से अल्लाह के दोस्त हकीकी, जिसको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कहते हैं, का इरफान हासिल कर ले तो उसके अंदर कुछ ऐसे औसाफ पैदा होते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, उसके आज़ाओ जवारे को अपनी ज़ात से मंसूब करता है। मैं यहाँ सिर्फ यही मायने बयान करूँगा कि जैसा हदीस में है कि देखना, सुनना और कलाम सब अल्लाह की तरफ मंसूब होता है, तो ये मर्तबा आरिफ बिल्ला मुकर्रबान इलाही और ख़ासियान औलियाए कराम का है, जिनमें ये सिफ़ात पाई जाती हैं कि जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह दहर की आयत 30 में, और तुम लोग सिर्फ वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। ये आयत अहले बैत की शान में नाजिल हुई। उनका इरादा और चाहत अल्लाह के ताबे है। ये नूर अव्वल इस मर्तबा इरफान इलाही में कुल्ली मार्फत के हामिल हैं। अब इसके बाद जो भी मंजिल इरफान विलायत को पाएगा वो इसी नूर वली व जली कमाली की मार्फत व कुर्ब ही के ज़रिए दर्जा मुकर्रब इलाही करार पाएगा। हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परवरदिगार,
اگر تو مجھے جہنم میں جگہ دے اور اپنے دوستوں سے مجھے جدا کر دے تو میں جہنم کے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، مگر تیری جدائی اور فراق پر کیسے صبر کروں گا؟ یعنی امام علی نے اس جملے میں وصال الہی و تقرب اللہ کی اہمیت بیان فرمائی۔ کائنات کی سب سے عظیم نعمت اپنے مالک کے قرب کو قرار دیا، کیونکہ عشق حقیقی جب قلب کے ذریعے روح میں سرایت کر جائے تو بندہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی۔